जब किसी घर में अकाल मृत्यु घटित हो जाए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ हो या जिसकी मृत्यु की कोई स्पष्ट उम्मीद न हो, अचानक चला जाए, तो यह घटना केवल शारीरिक समाप्ति नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक गहरा, सूक्ष्म और आध्यात्मिक संकेत छिपा होता है। विशेषकर ऐसे परिवारों में जहां माँ काली की पूजा होती है या कोई सदस्य माँ का भक्त रहा हो, वहां इस तरह की घटना को केवल कर्मफल या दुर्भाग्य कहकर छोड़ देना माँ की चेतावनी को अनसुना करना होगा। माँ काली, जो स्वयं जीवन और मृत्यु की स्वामिनी है, कभी भी अपने भक्तों को बिना संकेत दिए ऐसे संकट में नहीं डालती। जब किसी घर में अकाल मृत्यु होती है, तो वह न केवल उस व्यक्ति की आत्मा के पिछले कर्मों से जुड़ी होती है, बल्कि उस स्थान की ऊर्जा, वहां के लोगों की भावना और वहां छिपी हुई शक्तियों का परिणाम भी हो सकती है। माँ काली चेतावनी देने से पहले चुप नहीं रहती। वे कभी किसी के स्वप्न में आती हैं, कभी पूजा के दीपक अपने आप बुझने लगते हैं, कभी घर में पक्षी या जानवर असहज व्यवहार करने लगते हैं, तो कभी बच्चों में बेचैनी या मंदिर की घंटी बिना वजह बजने या बंद होने लगती है। ये सभी संकेत होते हैं कि कोई बड़ी ऊर्जा परिवर्तन की लहर घर में आने वाली है। लेकिन जब मनुष्य इन सूक्ष्म चेतावनियों को अनदेखा कर देता है या उन्हें अंधविश्वास मानकर छोड़ देता है, तब माँ मौन होकर भी न्याय करती हैं, और जो होना होता है वह हो जाता है। अकाल मृत्यु कभी कभी पूर्वजों के दोष, कुल के पाप या स्थायी भूमि पर किसी अनजाने शक्तिपीठ की उपेक्षा से भी जुड़ी होती है। कई बार व्यक्ति जिस भूमि पर घर बनाता है, वह किसी पुरानी आत्मा या देवस्थान का हिस्सा रही होती है, और जब वहां पूजा या स्थान की पवित्रता भंग होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया अकाल मृत्यु के रूप में भी प्रकट हो सकती है। माँ काली तब पहले ही संकेत देना शुरू करती हैं, जैसे पूजा के समय नींद आना, घर में अचानक शीशा टूटना, तिजोरी का खाली रहना, रिश्तों में दरार, बच्चों का डरना या पूजा की सामग्री बार बार गिरना। ये सब माँ द्वारा भेजे गए संदेश होते हैं कि अब घर का संतुलन बिगड़ रहा है, कुछ बड़ा घटने से पहले संभलो। कई बार माँ काली उस व्यक्ति को मृत्यु देती हैं जिसे वह इस संसार की पीड़ा से मुक्ति देना चाहती है, जिसे संसार ने समझा नहीं, जिसने कष्ट बहुत झेले और जिसकी आत्मा माँ की शरण में बार बार पुकार रही थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु माँ के आदेश से होती है, और वह मृत्यु भले ही हमें अकाल लगे, परंतु आत्मा के लिए वह मोक्ष का द्वार होती है। माँ काली उस आत्मा को अपने विकराल रूप से नहीं, अपितु मातृत्व के आंचल से उठाकर ले जाती है, और उस मृत्यु में आंसू के पीछे भी माँ की करुणा छिपी होती है। यदि किसी घर में अकाल मृत्यु हुई हो, तो यह आवश्यक है कि उस घर की ऊर्जा को दोबारा माँ की कृपा से संतुलित किया जाए। माँ काली से क्षमा प्रार्थना करें, दीप जलाएं और घर के प्रत्येक कोने में क्रीम मंत्र का कंपन फैलाएं। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो, वहां एक बार शांति पाठ और देवी का हवन कराया जाए। गंगा जल, तुलसी और काले तिल से शुद्धिकरण हो और 21 दिन तक लगातार AUM क्रीम कालिकाय नमः का जप हो। माँ से यह कहना न भूलें, माँ, जो हो गया वह आपने देखा, अब जो होना है वह आप संभालें। मेरे घर को मृत्यु से नहीं, आपकी कृपा से भर दें। अकाल मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा संकेत माँ देती हैं, वह यह होता है, अब बदलो, अब जागो, अब मेरे संकेतों को अनदेखा मत करो। माँ चाहती हैं कि उसके भक्त केवल पूजा से नहीं, बल्कि व्यवहार, विचार और वातावरण से भी पवित्र रहें। माँ मृत्यु नहीं चाहती, माँ जागरण चाहती हैं। लेकिन जब संसार माँ के शब्दों को सुनने से मना कर देता है, तो माँ फिर मौन होकर निर्णय देती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि भक्त समय रहते माँ के हर छोटे बड़े संकेत को समझे, ग्रहण करे और जीवन में आत्मिक संतुलन लाए। माँ काली की शक्ति जीवन और मृत्यु दोनों में है। वह चाहे तो किसी की आयु बढ़ा दे, चाहे तो क्षण में ले ले, लेकिन जो भक्त उनके संकेतों को समझ लेता है, उसे माँ मृत्यु से नहीं डराती, बल्कि उसे उस स्तर पर ले जाती है जहां मृत्यु भी माँ की गोद जैसी हो जाती है। इसीलिए जब अकाल मृत्यु हो तो केवल विलाप न करें, माँ से पूछें, माँ, आप क्या कहना चाहती थीं, और फिर जीवन को वैसे ही बदलें जैसे माँ चाहती थीं। क्योंकि माँ काली की दृष्टि जहां जाती है, वहां कुछ भी छिपा नहीं रहता, न जीवन, न मृत्यु, और न वो कारण जो बीच में छूट गया। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।